अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से, जो तमाम जहानों का मालिक है। हमने जिस तरीके से पहले आपसे बात की और पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने आपको एसोसिएशन फॉर इस्लामिक एक्सीलेंस के बारे में एक मुख्तसर तारुफ़ करवाया, और उस तारुफ़ के बाद हम लोगों ने आपको ये बताया कि हम आने वाले वक़्त में आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें इस तरीके से लेकर आएँगे कि इस वक़्त जो कुछ हमारे माशरे के अंदर ये जो जिस तरह के मसाइल जिनका हम सामना करते हैं, उन मसाइल का हल जो है वो क्या हो सकता है, उसके ऊपर हमने जैसे आपको बताया, एक विंग हमारा जो है वो है फ्रेंड्स ऑफ कुरान। तो आज हम फॉर्मली जो है वो फ्रेंड्स ऑफ कुरान को स्टार्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, जिसका स्टार्ट करने का मकसद जो है जिसको शुरू करने का जो मेन मकसद है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इंसान से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं। हम सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मानने वाले हैं। हम सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हम एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर यकीन रखते हैं। कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यकीन रखते हैं। मगर जब हम माशरे के ऊपर नज़र डालते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कुरान करीम की रूह से वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने एक फ़ैसला ये किया कि जो एसोसिएशन फॉर इस्लामिक एक्सीलेंस की कोर टीम है, जो काफ़ी अरसे से जो है वो कुरान करीम के ऊपर और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो रिसर्च कर रही है, और उसके साथ-साथ हमारे एक बहुत बड़ा रिसर्च यूनिट जो है, जो तालीमी काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, यकजा करके, इस तरीके से जो है, वो लोगों तक पहुँचाया जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इंसान से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कुरान करीम जो है वो हमसे क्या चाहता है। उसमें हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं से एक काम ये करेंगे कि हम कुरान पाक का एक तर्जुमा इस तरीके से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कुरान करीम में जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो फिर वो क्या बात कर रहे हैं? जब हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में ख़ुद फ़रमाया कि ये एक तज़किरा है इंसानों का, फ़कत के इंसानों से मुराद ये है कि हमारा। तो इस तज़किरे से हमें क्या सबक मिलता है? और इसी तरीके से ये है कि उन सबक आमोज़ जो चीज़ें हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नसीहतें हैं, जो अंबिया कराम की इंसानों के लिए नसीहतें हैं, उन सब को देखते हुए आज के माशरे में उसकी इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है? किस तरीके से हम उससे हिदायत हासिल कर सकते हैं? क्या-क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चीज़ें कुरान करीम के अंदर बताई हैं। हमारा इसको करने का कतई ये मकसद नहीं है कि हम बहुत जानते हैं, हमारा मकसद ये है कि हम कुछ नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बेहतर जानने वाले हैं। जो बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो बातें उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो बातें अहादीस के अंदर भी उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उनकी क्या वैलिडेशन है, उसके ऊपर भी हम कंप्लीट हमारा एक रिसर्च यूनिट है, जो उनकी अटेस्टिफिकेशन करेगा, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा, उनको वैलिडेट करेगा। आज असर हाज़िर को जब हम देखें और फिर उसके बाद मुसलमानों के हालात देखें, तो हमें इस चीज़ के ऊपर हैरानगी होती है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि हमें वो लोग जो बेसिकली इंतहाई प्रोग्रेसिव हों, इंतहाई जो हैं वो एडवांस जिसको हम कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ के साथ जिनका एक्सपोज़र हो, या जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ चला रहे हों, और वो इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र भी करें कि वो मुसलमान हैं, और वो किसी एक आइडियोलॉजी के ऊपर हमें खड़े होते हुए नज़र आएँ। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमें फुक़दान नज़र आता है माशरे के अंदर, कि एक तरफ तो वो माशरा है जो एक ख़ालिसतन ये कहता है कि दीन का एक एक ख़ास लिबास है, उस लिबास को पहन लेने से इंसान मुसलमान हो जाता है। और दूसरा जो तबका है वो इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नज़र नहीं आता कलमा तैयबा पढ़ने के बावजूद भी। क्यों? इतना बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि डिवाइड हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर एक इतनी बड़ी जो डिवाइड है वो क्यों है? तो इसका हल किसी इंसान के पास नहीं है। इसका हल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और अगर मैं इन बातों को अल्लामा की इन बातों में सम अप करूँ कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर।
तो कहीं हम कुरान करीम के तारिक से मुराद ये है कि कहीं कुरान करीम को छोड़ने की वजह से तो हम आज इन हालों तक तो नहीं पहुँचे। और अगर ऐसा है तो फिर हमें बैठ के रीथिंक करना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या मसाइल हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान हक़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक़ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच्चे हैं, उनके हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम अंबिया सच्चे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक-एक बात, एक-एक आयत, एक-एक हर्फ सब कुछ सच्चा है, तो फिर उसके मानने वाले सच्चे क्यों नहीं हैं? एक बहुत बड़ा सवाल, और इसका जवाब भी हम कोशिश ये करेंगे कि कुरान करीम से इसका जवाब लेने की कोशिश करें। कुरान करीम की हर आयत सच्ची है, कुरान करीम की हर आयत में किसी किस्म का कोई मुबालगा मौजूद नहीं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत क्लियर कट बातें की हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद ये फरमाते हैं कि मैंने इसको आसान किया। है कोई जो इससे हिदायत तलब करे? है कोई जो इससे हिदायत हासिल करे? है कोई जो इसको समझने की कोशिश करे? तो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये होगी कि हम इस माशरे में कुरान करीम के पैगाम को आम करने की कोशिश करें। मैं कुछ बातें आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर करूँगा आप लोगों के साथ, और इन बातों को आपने इन बातों के ऊपर गौर व फ़िक्र करना है, इन बातों को सोचना है, क्योंकि हम सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला और तमाम फुक़हा की नज़र में हर वो मखलूक जो कि सोच सकती है और गौर व फ़िक्र कर सकती है, उसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आप इसको ये कहें कि आलिम कहा है। अब हम आलिम से मुराद ये है कि हर वो शख्स जो शऊर रखता है, जो सोच और समझ सकता है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये शऊर दिया है कि वो कुरान करीम की आयात के ऊपर गौर व फ़िक्र करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत जो है वो ले सकता है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। कुरान करीम की रूह से और अहादीस की रोशनी में अगर हम देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ सिपारों में मुसलसल, अगर आप देखें तो 18, 19 और 20 3 सिपारों को अगर हम देखें, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फासिक लोगों की निशानियाँ बताईं, मुत्तकीन की निशानियाँ बताईं, इसी तरीके से मुफ़सिदीन की निशानियाँ बताईं, और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी बताया कि फासिक जो हैं उनके साथ क्या होगा। और मैं इसके अंदर अहादीस सहीह से बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पर कैटेगोरिकली आप ये देखें तो हम बुखारी शरीफ से सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफिकीन की निशानियाँ अगर हम सोचें तो पहली निशानी ये है कि वो बात करे तो झूठ बोले, अमानत में ख़यानत करे, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और चौथी चीज़ क्या है कि जब वो झगड़ा करे तो उसके अंदर फ़हश कलामी करे। सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं इस बात को देखूं, और अगर हम कुरान करीम के अंदर से मुफ़सिदीन और उसके साथ साथ मुनाफिकीन और फिर फासिक लोगों की निशानियाँ समझने की कोशिश करें और उनके ऊपर गौर व फ़िक्र करें, तो फितना व फ़साद फैलाने वाले काम करने वाले लोगों को भी उसी में शामिल किया गया है। और फिर उसके बाद हम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये करेंगे कि हम जो मुस्तनद अहादीस हैं उन्हीं के हवाले से बात कर सकें। एक और मैं आपको इन 4 निशानियों के बाद जिनके ऊपर आपने गौर व फ़िक्र करना है, इनके बाद मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जो कि हमारे लिए एक आई ओपनर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स गाली देता है तो वो फासिक मरता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स जब गाली देता है तो वो फासिक हो जाता है। अब अगर उसको तौबा की तौफ़ीक हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो फासिक होगा। और दूसरी बात आप जो इससे भी ज़्यादा हैरान कुन है कि जब 2 मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो वो कुफ़र पर मरते हैं, फ़कत कि वो काफ़िर मरते हैं। अब आप ये देखें कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करें पिछली हदीस से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली चीज़ देख लें कि हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। ये हम सब के सब अपने ऊपर जो है वो खुद हम अपने अंदर से पूछें। अगर हम अपने तज़किया नफ्स करें और तज़किया नफ्स के अंदर हम खुद सोचें कि हम कितने झूठे या कितने सच्चे हैं और दिन में हम कितने झूठ बोलते हैं। उसके बाद हम खुद देखते हैं कि हम अमानत के कितने अमीन हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद एक अमानत है। आने वाले वक्तों में दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कुरान करीम की रूह से, तो फिर हमें समझ में आएगी कि हम में से कितने लोग हैं जो सच्चे हैं, हम में से कितने लोग हैं जो वादा खिलाफ़ी नहीं करते, हम में से कितने लोग हैं जो अमानतों के अमीन हैं, और हम में से कितने लोग हैं जो अमानतों के अमीन नहीं हैं। इसी तरीके से हम में से कितने लोग हैं जो
किसी भी आम लड़ाई झगड़े के अंदर फहश कलामी करते हैं, बल्कि इसके बरक्स तकब्बुर करते हैं गालम गलोच करके अपने मुसलमान भाइयों को। यहाँ तक कि इस माशरे में ये हालात हैं कि जब तक कि गाली दे ही ना दी जाए, उस वक्त तक उनको लगता है कि हमारी बात पूरी नहीं हुई और उनको मज़ा नहीं आता। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकली बता दिया है कि ये वो लोग हैं जो खसारे में हैं। और ख़सारा भी किस तरह का है, हम आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करेंगे कि मुनाफिकीन की कौन सी जगह है। खुद अल्लाह ताला कहते हैं, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम के अंदर कह रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपना कहना है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपना कहने से मुराद ये है कि ये रब काबा जो है, ये वो रब जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, जो ज़िंदगी देता भी है और ज़िंदगी लेता भी है। ये उसका फ़तवा है कि मैंने तुम्हें बेसिकली जब एक वज़न दिया, तुम ज़ालिम थे, तुमने उस वज़न को उठाया ताकि मैं मुनाफिकीन को और ताकि मैं कुफ़ार को अज़ाब दे सकूँ। और जन्नत में जाने के जो लोग हैं वो मोमिनीन हैं। तो ये 3 तबक़ात कौन से हैं? कुरान किस तरीके से बात कर रहा है? और हम अपने माशरे पे नज़र डालें तो हम ना सिर्फ़ एक चीज़ नहीं कि हम सिर्फ़ झूठ बोलने वाले हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम ना सिर्फ़ वादा ख़िलाफ़ी करने वाले हैं, हम अमानतें बेसिकली उनकी अमीन होने के बजाय ख़ुद हम ख़यानत करने वाले हैं। ख़ुद हम फ़ाहिश कलामी करके फ़ख्र करने वाले हैं। तो इसके साथ-साथ आप ख़ुद देखें कि फिर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुनकिर कौन हुआ? कुरान की रूह से मुनाफ़िक कौन हुआ? तो कहीं हम एक ख़तरनाक किस्म की एक नफ़सानी गलती में तो नहीं, क्योंकि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। इसके लिए हमें पॉन्डर करना पड़ेगा, हमें तदब्बुर करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा इस वक़्त कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, हम कहीं ऐसी ही तो नहीं, वो गलती तो नहीं कर रहे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, जो जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उनकी कौम ने, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के से फ़िरौन ने पूछा कि रब्बुल आलमीन कौन होता है? तो कहीं यही खसारा, ये गलती हम तो नहीं कर रहे कि हमारे दिलों के अंदर और हमारे दिमागों के अंदर कहीं यही गलती तो नहीं, यही कोई नफ़सानी जो ख्वाहिश हमारे अंदर तो नहीं पेवस्त हो चुकी, कहीं वो मोहर जो फासिक की, जो फ़िस्क की मोहर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों पे लगाते हैं, वो कहीं मोहर हम पे तो नहीं लगी हुई। तो ये वो बात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समइहिम वला अब्सारिहिम ग़िशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है कि सूरह फ़ातिहा के बाद जैसे ही सूरह बकरा स्टार्ट होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि तुम में से कुछ लोग हैं, वो कौन से हैं? जिनके कानों के ऊपर मोहर लगी हुई है, जिनकी आँखों के ऊपर पट्टी है, जिनके दिलों के ऊपर मोहर लग चुकी है। इन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बदतरीन अज़ाब की खुशखबरी सुनाई है। तो कहीं ये वो लोग तो नहीं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुआहदे अलस के बारे में बात की, इंसान ज़ालिम है और ये वो ज़ालिम ताकि मैं अज़ाब दे सकूँ किनको? मुनाफिकीन और कुफ़ार को। तो आज के इस पहले प्रोग्राम में मेरा आप सब से, मेरे समेत सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बातों को सोचने के बारे में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इन बातों को सोचें कि कहीं कुरान को समझने में हमसे गलती तो नहीं हो रही। कहीं वो तज़किरा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे किया, अपनी पिछली उम्मतों को खोलकर, और हमें तदब्बुर का और हमें तफ़क्कुर का और हमें जो है वो उलुल अलबाब क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से सोचने के लिए जो दिमाग और शऊर दिया, कहीं उसका हम कहीं बिल्कुल उसको इस्तेमाल करने के बजाय सोचना समझने से कासिर तो नहीं हो गए। कहीं हम ज़हनी गुलामी की ज़ंजीरों में इस हद तक फँस के तबाह ना हो जाएँ कि हमारी आँख तब खुले जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे कुरान करीम के अंदर कहा, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि वो लोग जो किसकी मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में फँसे रहे, तो वो क्या होगा? वो बदतरीन खसारे में होंगे। और वो कब उनकी आँख खुलेगी? जब उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब वो देख लेंगे। किस आँख से? हकीकी आँख से। तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में हम एक फ़रेब की दुनिया में, एक फ़रेब की सोच में रहते हुए इस दुनिया से चले जाएँ और जाने के बाद जब हमारी आँख खुले तो फिर वक़्त ख़त्म हो चुका हो। तो इन सब बातों के साथ मेरी कोई भी बात जो आपको बुरी लगी हो, मैं आप सबसे जो है वो माज़रत करूँगा और बिल्कुल दिल से आपसे अपॉलजीज़ करूँगा। बट हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मकसद है,
اور وہ ہے سورہ الحج آیت نمبر 41، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جس سے معاشرے کے اندر ایک پورا کا پورا ایک پروگریسو معاشرہ نظر آتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں ضرور سوچنے پر جو ہے وہ ہم خود سوچیں گے، ہم خود پونڈر کریں گے، اور ہم خود جو ہے وہ قرآن کریم کی مدد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ مقصد ہے جو کہ ہے فرینڈز آف قرآن کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیں کہ ہم اس کام کو، جو کار خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کام دیا، اس کام کو ہم پوری ذمہ داری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دیں۔ آپ سب نے ہمارے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ بھی دینا ہے، اور ہمارا ساتھ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست بنیں۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کے دوست بن جائیں۔ اور کیسے بنیں گے اس کے دوست ہم؟ اس کے درمیان اور ہمارے درمیان دو بہت ہی شاندار چیزیں ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ اسوہ جو انہوں نے خود کر کے دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھائیں پریکٹیکلی ہمارے پاس موجود ہیں، جو ان کا اپنا اسوہ تھا۔ اور دوسری چیز شاندار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین رابر کے طور کے اوپر چھوڑا، وہ ہے قرآن کریم۔ اور اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی روح سے کہتے ہیں وہ ہیں ہم لوگ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو تصرف رکھا۔ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں، اور مومن کو ایک شجر کی مانند کہا، اور یہ وہ شجر ہے جس شجر سے انسان کو جو ہے وہ ہدایت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مسلسل دنیا میں بھیجا، انسانوں کی شکل میں، بہت خاص لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی شکل میں، کہ لوگوں کو ان کو ہدایت مل سکے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، کیونکہ ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے، کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلی ایپیسوڈ تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔